नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी की वीडियोस की तरह आपको बहुत पसंद आने वाली है। जैसा कि दोस्तों लगातार लॉकडाउन के चलते ये उम्मीद कम होती जा रही है कि वैकेंसीज कब आएंगी टीचिंग से रिलेटेड। अगर हम वैकेंसीज का इंतज़ार करेंगे तो जो हमारी तैयारी करने का जो पैटर्न है उस पर इम्पैक्ट दिखाई देंगे। तो हमें उस चीज़ को नेगेटिव ना लेते हुए हमें इसे पॉजिटिव लेना है। हमें ये सोचना है कि हमें टाइम मिला है और इस टाइम के दौरान हमारे जो वीक सब्जेक्ट हैं उन पे हमें काम करना है। अब मान के चलें कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वैकेंसीज की बात करूँ टीचिंग से रिलेटेड, तो आने वाले कम से कम 3 से 4 महीनों में मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आने वाली है। हाँ, हो सकता है कि केवीएस की जो वैकेंसीज है वो नवंबर और दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिले। उससे पहले जो वैकेंसीज ड्यू रहती है उनको केवीएस कंप्लीट करेगा, उनकी ज्वाइनिंग जो रहती है उनको कंप्लीट करेगा। मीन्स जो पहले की जो प्रोसेस है वो सारी पूरी करेगा और पूरी करने के बाद वो ये देखेगा कि उनके पास अब कितनी पोस्ट हैं, कितनी ऐसे एरियाज हैं जिन पे कुछ पोस्ट वैकेंट है, खाली रह गई है, उनको कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेट करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वैकेंसी के फिल होने के बाद भी जो वैकेंसी की पोजीशन रहेगी वो नियर अबाउट 1200 से लेके 1500 या 1700 तक हो सकती है। मीन्स इसी के आसपास जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। लगभग 1500 या 1700 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का आता है, पेपर पैटर्न क्या होगा। और केवीएस का अगर हम कोई भी अगर पर्सन तैयारी करना चाहता है स्पेशली पीआरटी की, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे ये पता हो कि पेपर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार और उन्हें ये पता नहीं है कि केवीएस की तैयारी के लिए राइट स्ट्रेटजी क्या है, पेपर कितने मार्क्स का आता है, टाइम कितना मिलता है, या पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका है। बहुत सारे लोग तो ऐसे अब भी हैं जो ओल्ड पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं कि केवीएस पीआरटी के लिए जो तैयारी है वो कैसे करें। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की ही बात कर लेते हैं जो हर एक उस कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जो केवीएस पीआरटी की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात कि जो पेपर है, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 150 मार्क्स का, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको एमसीक्यू टाइप मिलेंगे, उनमें से कोई एक राइट आंसर होगा और जो उसे आपको टिक करना होगा। फिर अगर बात करते हैं टाइम की, तो टाइम मिलता है आपको 2.5 आवर्स, मीन्स 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और 2.5 घंटे को अगर हम कैलकुलेट करें मिनट्स में तो 150 मिनट्स आपको मिलती है। मीन्स कि आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं 150 मिनट में। मीन्स कि एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। बहुत सही स्ट्रेटजी के साथ अगर एग्जाम को आप कंप्लीट करें तो इजीली आप जो स्कोर है वो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। बट ज़रूरी है उसके लिए राइट स्ट्रेटजी का और राइट एरियाज के ऊपर हमें मेहनत करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो भी क्वेश्चन होते हैं ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है और इस हिसाब से आपका जो पेपर बन जाता है वो बन जाता है टोटल 150 मार्क्स का। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि केवीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे जो इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते वो ये भी बोल देते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। अभी तक केवीएस ने नेगेटिव मार्किंग है वो इंट्रोड्यूस नहीं की है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन करें। अब मान लीजिए कि आप ये कहें कि नहीं नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लास्ट में मान लीजिए कि आपके ने लगभग 120-30 या 130 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपको लगा कि वो क्वेश्चन बहुत आपने अच्छे तरीके से किए हैं और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन बच गए, आप उसमें आप खाली ना छोड़े उस सीट को, आप उसे कंप्लीट करें किसी भी टास्क पर। अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन करते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं,
तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो प्लस होने के चांसेस रहते हैं। पेपर आप मत छोड़ें, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो एग्जाम देते टाइम वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, लगभग 110, 115 या 120 क्वेश्चन ही करूंगा। नहीं, आपको किसी भी हालात में जितने क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो वेटेज है वो क्या रहेगी। जो भी आपका रिटन एग्जाम होता है 150 का, उसकी जो वेटेज होती है वो होती है 85%। इसके साथ साथ अगर बात करें उसके बाद में इंटरव्यू की, तो उसकी जो वेटेज रहती है वो रहती है 15%। अगर दोनों को अगर हम मिला दें तो वो हो जाएगा 100%। मीन्स कि जितने मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में अच्छे होंगे, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बने रहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका रिटन एग्जाम में आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाए, कट ऑफ तक पहुंच पाए और इंटरव्यू में आपने कुछ खास नहीं किया, तो इजीली आप उस सिलेक्शन की जो रेस है उससे बाहर निकल जाएंगे। सो इस चीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि जो 85% जो वेटेज है रिटन एग्जाम का, उसमें हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं या उसका पैटर्न क्या है। हमने बात की थी कि टोटल जो पेपर आता है वो 150 मार्क्स का आता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और इंग्लिश है वो आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर मिसगाइड करते हैं कि आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है केवीएस के लिए। नहीं, आप एसएससी की कोई भी बुक या कोई भी ओल्ड पेपर ले लीजिए एसएससी के, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जो लुसेंट की बुक आती है उसे आप रेफर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी गलतियों पे आप ध्यान दें। अब देखिए इंग्लिश पे अगर मैं बात करूं तो ग्रामर की कुछ जो टॉपिक हैं, नाउन्स की बात करूं, वर्ब की बात करूं, आर्टिकल्स की बात करूं, या फिर हम बात करें कंजक्शंस की बात करें, या फिर इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें, वन वर्ड सब्सक्रिप्शंस की बात करें, या फिर स्पेलिंग एरर्स की बात करें, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 से 12 टॉपिक हैं जो बहुत मोस्ट फेवरेट हैं केवीएस के। नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, नरेशन, ठीक है, कॉमन एरर, टेंसेस, या फिर इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सक्रिप्शंस और कॉमन एरर और स्पेलिंग एरर। इन्हीं से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अगर आप यही 10-12 टॉपिक कर लेते हो तो इजीली 10 में से 6 से 7 मार्क्स आपके इजीली आप मान के चले। फिर अगर बात कर लेते हैं हम हिंदी की, ये 10 नंबर की हिंदी आती है, और जो 10 नंबर की हिंदी आती है उसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो राजस्थान में एक लक्ष्य पब्लिकेशन है, उसकी जो हिंदी की बुक है वो काफ़ी अच्छी है। और आमतौर पे मैंने जितने एग्जाम पिछले ऑब्जर्व किए हैं उनमें ये पाया है कि लक्ष्य की जो बुक है उससे एज इट इज सीधा सीधा बहुत सारे क्वेश्चन को केवीएस ने उठा रखा है। इवन तक कि आप हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम देख लें, राजस्थान के एग्जाम देख लें, या फिर केवीएस के एग्जाम देखें या एनवीएस के एग्जाम देखें, तो हिंदी के बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो एज इट इज उन टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाया गया है। बिकॉज एक अच्छे लेवल की बुक है लक्ष्य की जो बुक है, इतना उसका लेवल बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि लक्ष्य की बुक आपके एरिया में आपके आसपास की जो शॉप्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप 9th और जो 10th जो क्लास है उसकी जो हिंदी की जो बुक्स हैं, जो भी हेलो बुक्स हैं, उनसे जो भी ग्रामर के टॉपिक है उनको आप इजीली या अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है हिंदी के जो बेस्ट टॉपिक रहते हैं केवीएस के लिए, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, संधि, कारक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध और अशुद्ध, ये कुछ खास टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग है वो भी 10 मार्क्स के लिए आती है, और रीजनिंग के लगभग 10 से 20 टॉपिक के बीच में हमें कवर करने होते हैं। रीजनिंग दोनों तरीके की केवीएस में पूछी जाती है, खासतौर से पीआरटी के लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की जो रीजनिंग है वो हमें ध्यान करने की जरूरत है। और रीजनिंग में भी अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो आप इसके अंदर
अल्फाबेटिकली सीरीज की बात कर सकते हैं हम, कैलेंडर की बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मिसिंग नंबर है उनकी बात कर सकते हैं, रिलेशन की बात की जा सकती है। मीन्स कुछ बहुत कॉमन टॉपिक हैं जो रीजनिंग में जनरली पूछे जाते हैं। डाइस का एक अलग क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। कैलेंडर का क्वेश्चन तो हर बार कहीं ना कहीं से दिखाई देता ही देता है केवीएस के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं जीके, ये 10 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाते हैं उन 10 में से लेना, बिकॉज 10 मार्क्स की जीके प्लस करंट अफेयर। अब जीके की बात करूं तो जीके है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स और इको। अब इनको पढ़ पाना किसी भी एक पर्सन के लिए बहुत डीपली आसान नहीं है जो कि केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। मैं तो इसके लिए जीके के लिए आप बात कहूँ तो घटना जो चक्र है उसकी बुक्स आते हैं। अब उनके सिर्फ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वही कर लें, सफिशिएंट रहेगा, वहां से इजीली क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो न्यूज़पेपर आप थोड़ा पढ़ते रहें, जो खबर है उनको देखते रहें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बहुत हमें प्रॉपर जाने की जरूरत है तो रवि 2.0 एक यूट्यूब चैनल है जो जीके बड़े अच्छे से करवा रहे हैं। इसके साथ साथ इंद्रेश आरसी, ये जो दोनों लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से ये कवर कर रहे हैं करंट अफेयर को। तो सो इनकी करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो भी आप दे सकते हैं, और दोनों के दोनों ही चैनल पर डे जो वीडियोस हैं वो डालते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स पैडोलॉजी के लिए, तो आपकी जो पैडोलॉजी की जो उसके लिए 20 मार्क्स का सेट किया गया है पीआरटी में। अब पैडोलॉजी जहां से हमें कंप्लीट करनी है, आपने जहां से भी बीएड की है या जेबीटी की है, उन बुक्स को ही मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज उन्हीं बुक्स में से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो आप उन बुक्स की और प्रेफर कर सकते हैं, उन बुक्स की तरफ जा सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि इनका अगर हम टोटल करें तो इनका टोटल हो जाता है 70 मार्क्स। अब बाकी का जो रह गया 80 मार्क्स का, जो 80 मार्क्स का जो सब रह गया है वो आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी क्या सेम, जो हिंदी है वो फिर 10 मार्क्स की आती है, इंग्लिश है वो फिर 10 मार्क्स की आती है, और इन दोनों के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। एसएससी की बुक से आप इंग्लिश कर लेंगे तो इजीली यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। लक्ष्य की बुक से अगर आप हिंदी कर लेंगे तो हिंदी का यहाँ भी पोर्शन जो है वो इजीली आपकी फंस जाएगा। हिंदी बहुत रफ टफ या इंग्लिश बहुत ज़्यादा रफ टफ नहीं पूछी जाती। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो 10 मार्क्स की हमने हिंदी की बात की, 10 मार्क्स की हमने बात की इंग्लिश की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो 20 मार्क्स हैं, इसमें 20 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाता है। अब देखिए मैथ का सिंपल सा फंडा है कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं केवी में या केवी के जितने भी एग्जाम हैं। तो मैथ्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहें तो 9th और 10th की बुक्स को आप यूज कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं इन बुक्स के अलावा हमें कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ आप आरएस जो अग्रवाल है उनकी बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है जो केवीएस की मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई हमें तो मैथ आता ही नहीं है मेरी तरह, तो उन लोगों के लिए मैथ की अगर स्ट्रेटजी की बात करूं तो उन लोगों के लिए ये है कि मैथ के कुछ जो कॉमन टॉपिक हैं आप उनके ऊपर अपनी पकड़ बना लें, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, लॉस एंड प्रॉफिट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की और टाइम एंड डिस्टेंस की, मीन्स की ये जो कुछ टॉपिक हैं उनको आप बहुत अच्छे से देख लें तो इजीली आपके 20 में से मान के चलिए कि 10 जो मार्क्स है वो तो आराम से आ जाएंगे। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एचसीएफ या एलसीएम, लॉस एंड प्रॉफिट,
टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ 5-6 टॉपिक वो है जो जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 20 मार्क्स फिर जो है वो साइंस, और साइंस की चाहे बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी बायो बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, कि मैं सिर्फ फिजिक्स को ही रट के चला जाऊं तो इसमें से मैं इजीली हाई स्कोर गेन कर लूँगा। पर ऐसा नहीं है। केवीएस तीनों से ही क्वेश्चन पूछता है और तीनों पे ही आपकी जो पकड़ है वो होनी चाहिए। इसके लिए आप, अगर मैं कहूँ कि जिन बच्चों की साइंस बैकग्राउंड रही है वो डायरेक्टली 9th और 10th जो क्लास है उसकी बुक्स पे जा सकते हैं एनसीईआरटी की। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमारा तो साइंस बैकग्राउंड ही नहीं रहा, तो वो 6 to 8th की जो बुक्स हैं उनको जरूर कवर अप कर लें। इनसे भी इजीली 10 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं वो अपर लेवल के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन है वो लोअर लेवल के पूछे जाते हैं। तो 6 to 10 से इजीली मैं मान के चलता हूँ कि 10 क्वेश्चन, और 9th और 10th से भी इजीली 10 क्वेश्चन। साइंस का जो डिवीजन है वो लगभग ऐसा ही दिखाई देता है हमें। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा साइंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, तो वो 6 to 8th तक की जो बुक्स है उनको रीड कर सकते हैं। जिनको ये लगता है कि हमारा साइंस बैकग्राउंड है और हमारी साइंस अच्छी है, तो वो 9th और 10th इनकी एनसीईआरटी है उनको भी ज़रूर रीड कर लें। फिर बात आती है 20 मार्क्स के ईवीएस की। अब यहाँ आके बात फंसती है, ईवीएस है एक बहुत वास्ट एरिया है, बहुत सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ ईवीएस है उसे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी जोड़ के देखा जाता है, सरकार की पॉलिसी के बारे में भी इससे पूछ लिया जाता है। तो ईवीएस के लिए अगर मैं आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट बात करूं तो एक कैरियर विल ऐप है, और कैरियर विल ने अपनी कुछ 20 से 30 वीडियो डाल रखी हैं ईवीएस को लेकर। बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस डाली हुई है, बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है। वहां से भी आप ईवीएस को कवर कर सकते हैं कैरियर विल ऐप से। इसके अलावा ईवीएस के सेक्शन की कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, एक यूट्यूब चैनल है एम विद राकेश, उससे भी आप इन वीडियोस को कवर कर सकते हैं, ईवीएस को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमारे पास तो ये रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आप ईवीएस की कोई भी बुक ले लें जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या करें 3rd to 8th की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि ईवीएस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाती। खास तौर से मैथ्स के कुछ टॉपिक, साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं उससे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से उलझाने वाले होते हैं, आपको स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़ने की जरूरत होगी उनमें, और आप इजीली इतना कुछ कर पाएंगे। अब बात आती है कि केवीएस के एग्जाम में हम कितना स्कोर करें तो हम सेफ हो जाए। अब सेफ तो कोई भी स्कोर नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर, और डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स क्या रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं पिछले वाले टाइम की बात करूं या पिछली बार की बात करूं, तो पिछली बार 95 मार्क्स जिन लोगों के थे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी। उस टाइम जो वैकेंसी थी वो लगभग 2000 से प्लस थी, और आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो जो वैकेंसीज होगी वो 15 से 2000 के पीछे मान लीजिए आप। तो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको, मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई जाएगी, इससे आप 10 मार्क्स प्लस मान के चले, 10 मार्क्स ज़्यादा मान के चले, तो कम से कम 105 स्कोर तो आपका होना चाहिए। और ये स्कोर भी आपके लिए सेफ नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू है उसका एक सेपरेट वैल्यू है, उसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा तो जाके आपका सिलेक्शन
हो पाएगा। तो कोशिश करें कि अभी बहुत टाइम है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जितना टाइम आपके पास बचा है उसको आप यूज़ करें और धीरे धीरे कोशिश करें आपके जो वीक एरियाज हैं उन पे काम करने की, ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपका सिलेबस कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद का जो ड्यूरेशन रहता है, अगर मान लीजिए कि केवीएस की अगर मैं बात करूँ, नवंबर में अगर उनका नोटिफिकेशन आता है तो आप फेब में या फिर मार्च में एग्जाम होता देखेंगे, क्योंकि केवीएस है वो बहुत रैपिड फायर तरीके से काम करता है। जैसे नोटिफिकेशन आती है उसके दिन 3 मंथ वो एग्जाम ले लेता है। बाकी की प्रोसेस चाहे उसकी थोड़ी कम हो, बट एग्जाम लेने की जो प्रोसेस है उसकी काफ़ी तेज है। और किसी बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो लगभग 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। नोटिफिकेशन डैम श्योर है कि नवंबर और दिसंबर के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब बने रहें मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।